नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कड़वा घूट लाइव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। विदेश दौरे पर सीएम, प्रदेश में मची सियासत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश बढ़ाने के लिए वे अपने पहले विदेश दौरे पर आज रायपुर से रवाना हुए। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी और उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय भी इस दौरे पर उनके साथ रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे में पहले दिल्ली जाएंगे, जहां वे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वे देर शाम दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे, जहां जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में वे उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं इस पर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें, बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह पहला विदेश दौरा है और अगर बात करें अब तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वहीं रायपुर में हुए इन्वेस्टर मीट में मिले निवेश की, तो स्टेटमेंट मीट में अब तक प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति शुरू होने के बाद 14 महीनों में राज्य को 4 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त सिर्फ 6 महीनों में ही प्रस्तावों की कुल राशि 4.50 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। साय सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लॉन्च के दौरान आयोजित इवेंट में 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे लगभग 20,000 नौकरी पैदा होने की उम्मीद जताई गई। वहीं अन्य छोटे निवेश प्रस्ताव दिसंबर 2024 के इन्वेस्टर्स मीट में 15,184 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए। वहीं बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में 3,700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इंटेंट टू इन्वेस्ट द्वारा दिया गया और नेस्कॉम सहित 3 अन्य कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ ने नेस्कॉम, IESA यानी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और TIE बैंगलोर के साथ MOU किए, जो IT स्टार्टअप और सेमीकंडक्टर सेक्टर से संबंधित है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा अपने आप काफी अहम माना जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए इस दौरे से बड़ी संख्या में निवेश आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने दौरे को लेकर बताया कि आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास रहने वाला है। इस दौरान जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेंगे, जिसमें दुनिया भर के उद्योगपति मौजूद रहेंगे। जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल्स जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही बताया कि नई उद्योग नीति लेकर वे जापान जा रहे हैं, ताकि निवेशकों को आकर्षित कर उन्हें छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के इस विदेश दौरे पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी इन्वेस्टर मीट और विदेश यात्राएं हो चुकी, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ को उसका ठोस फायदा नहीं मिला। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साह और वित्त मंत्री OP चौधरी अमेरिका गए थे, लेकिन उनके दौरे का क्या नतीजा निकला, यह जनता को बताया जाए। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह पहला विदेश दौरा छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश के नए अवसर लेकर आता है या फिर विपक्ष के आरोपों की तरह यह यात्रा भी महज राजनीतिक बहस का हिस्सा बनकर रह जाती है। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया जी, छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं
और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया एक्सपो में शामिल हैं। जी, छत्तीसगढ़ में निवेश को कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी तक बहुत सारे अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कड़वा कूट लाइव।